मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम पर इतने तरह के जो विचार हैं, वह क्यों हैं? अ, जयप्रकाश जी, ये बहुत कठिन प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। अ, पर दूसरी ओर से देखा जाए तो वाल्मीकि जी को जब प्रेरणा मिलती है रामायण लिखने की, ब्रह्मदेव से स्वयं मिलती है। नारद जी उनको पहले आके बताते हैं और फिर ब्रह्मदेव से उनको स्वयं जो प्रेरणा मिलती है, तब उनको वो कहते हैं कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। वो कहते हैं कि ये कथा ऐसी है कि जब तक पर्वत होंगे धरती पर और जब तक नदियां बहेंगी, तब तक ये जो राम कथा है वो लोकों में प्रचलित रहेगी। और उस बात में कितना तथ्य था वो देखिए कि आज भी इतने वर्षों बाद उस कथा को हम आज भी स्मरण करते हैं, इतने प्यार से उसके विषय में बात करते हैं। और कंट्रोवर्सी इसमें भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इतनी सारी जो रामायण पर कथाएं लिखी गई है। होता कैसा है ना कि जब आप कोई भी काव्य पढ़ते हैं, भले मैं वाल्मीकि रामायण और व्यास रचित महाभारत को केवल काव्य नहीं मानती, मैं उनको इतिहास मानती हूँ। परंपरा उनको इतिहास कहती है, हमारे पूर्वजों का की हिस्ट्री कहती है, इसलिए मैं उसे इतिहास ही मानती हूँ। पर इतिहास को लेकर हमेशा से जो काव्य पद्धति हमारी रही है, उसमें इतिहास से प्रेरित होकर बहुत कुछ हमेशा से लिखा गया है। और श्री राम की जो कथा है वो तो ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि जहन को छू जाती है, कि एक मनुष्य जो है वो अपने द्वारा सभी कुछ सही से करते हैं, मर्यादा में रहकर करते हैं, पर फिर भी जीवन में कितनी सारी बाधाएं आती रहती है। पर उन बाधाओं से वो हार नहीं मानते, बड़ी बड़ी बाधाओं से हार नहीं मानते। और बाधा लाने वाला कौन है? उनके स्वयं के माता पिता भी, जिनको वो इतना प्रेम करते हैं, कैकेयी माता को जितना प्रेम करते हैं, उनके द्वारा ये बाधाएं आई हैं। पर फिर भी उन बाधाओं को का सामना करते हुए वो अपना जीवन जीते हैं। और इस दौरान जिनके द्वारा बाधाएं आई, उन्होंने उसका सामना भले किया, उनके मन में कटुता फिर भी नहीं आई। और ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने, जो वो राजा थे तो जो उनका राजधर्म था, वो कभी भी नहीं छोड़ा। श्री राम, अगर हम वाल्मीकि जी का जो चित्रण श्री राम का है जो जो बताते हैं, तो श्री राम ऐसा कई बार है ना, क्या हो जाता है कि जब हमने बहुत सारा टेलीविजन के द्वारा देखा हो या बहुत सारी कथाएं उनके विषय में जो लिखी गई है उनसे देखा हो, तो ऐसा लगता है कि वो एक हमेशा स्थित प्रज्ञ भाव में ही होते होंगे, ना उनको कभी गुस्सा आता होगा, ना कोई और भाव होगा। ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो हमें पता चलता है कि वो उनमें बहुत सारे भाव थे और वो उन भावों को दिखाते भी थे, उनका अनुभव भी करते थे। परंतु उन भावों को वो अपने निर्णय के बीच में नहीं आने देते थे। भावों की अपनी जगह है, भावनाओं की अपनी जगह है और निर्णय लेने की अपनी जगह है। तो ये जो उनकी कथा है, वो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है ना जो उससे प्रभावित हुए बिना रह जाए। इसीलिए लोगों ने अपने समय में अपने तरह से अपने मनोस्थिति के अनुसार उनकी कथाएं लिखी। अच्छा, अब उसमें भी क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये काव्य प्रथा रही है, इतिहास से प्रेरित होकर रचनाएं करने की प्रथा हमेशा से रही है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि कुछ कुछ उनके जो निर्णय हैं वो ओवर टाइम कदाचित कंट्रोवर्शियल हो गए, तो कवियों ने अपने हिसाब से उसे उनको एक्सप्लेन करने का, उनका अर्थघटन करने का प्रयत्न करा। इसके कारण भी थोड़ा सा भाव फर्क आ गया। फिर जो रामायण लिखा गया है, वो भक्ति भाव तो उसमें है ही, श्रद्धा तो उसमें है ही, परंतु श्री राम, अयोध्या के राजा, इनके विषय में लिखा गया है। उसके बाद जो रामायण आई, जैसे अध्यात्म रामायण, फिर तुलसीदास जी की जो रामायण है, रामचरितमानस जो है, वो उसमें भक्ति भाव और भी अधिक था। क्योंकि जो काव्य लिख रहे थे, जो काव्य की रचना कर रहे थे, वो इतिहास पर फोकस नहीं कर रहे थे, उनका फोकस था श्रद्धा पर, उनका फोकस था भक्ति पर। इसलिए श्री राम का जो रूप है वो शरणागत वत्सल के रूप में अधिक उभर कर आता है। तो ये है ना कि कथा इतनी सुंदर है, इतनी भावनाओं से भरी हुई है कि सभी को अपील करती है, और सबने फिर उनके ऊपर अपने भाव के अनुसार उन्होंने श्री राम को किस दृष्टि से देखा,
उस हिसाब से लोगों तक पहुँचाने के लिए इस पर लिखते गए और आज भी लिख रहे हैं। मतलब मैंने तो रामायण पे लिखा है, पर मैं अकेली नहीं हूँ। हर वर्ष कितनी ही पुस्तकें इस पर आती है। जापान की एक मूवी भी है, तो जापानीज़ तक को वो छू गई है कथा।